ओके, so now we need to understand that eastern side अगर किसी के घर का closed है, if the eastern side is closed, bad for the male members, man faces a serious problem in the work and the business, house become female dominating because male वहाँ के weak हो जाएंगे and the house will be going to become the female dominating. If the building is attached to the eastern wall, more problems in the daily life. Clear है? अगर आपके घर का अगर ईस्ट ही खराब है, अगर आपका ईस्ट ब्लॉक्ड है, जो कि आपका ईस्ट ओपन होना चाहिए, अब ईस्ट किससे कनेक्टेड है? ईस्ट इज कनेक्टेड टू द मस्कुलर एनर्जी। क्लियर है? इट इज कनेक्टेड टू द मस्कुलर एनर्जी। तो आपके घर में जो भी लड़के रहेंगे या जो भी मेल रहेंगे, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। इफ दे आर इनटू वर्क, इनटू बिजनेस, देन दे आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम। This is a very important thing, that if the building is attached to the eastern wall, more problems in the daily life. Lot of time it has been noticed कि लोगों की ईस्टर्न वॉल की बिल्डिंग उनके पास वाले से अटैच्ड है। आपको नहीं पता है कि उसके पास में क्या है। क्लियर है? यस मैम। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि आपको नहीं पता है कि हाउ दे आर यूजिंग दिस। अगर वो अपने यहाँ, लेट से उनके में वॉशरूम है और आपके में नहीं है, आपने उसको ओपन रखा हुआ है, लेकिन उनके यहाँ वॉशरूम है, सो 100% वास्तु इफेक्ट विल बी शोन इन योर हाउस बिकॉज इट इज इंटरकनेक्टेड और चीजें एक्सचेंज हो रही है। इसकी रेमेडी क्या है? यू हैव टू डिवाइड द वॉल बिटवीन देम। अपनी और दोनों की वॉल को अलग करना है। अगर आप अलग नहीं कर सकते हो तो उसके अंदर मेटल्स डाले जाते हैं टू मेक इट डिफरेंस। द सेम वे जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई एक स्पेस में अपना, जस्ट स्पेशली विद अपार्टमेंट्स की, अगर आपने वहां पर अपना मंदिर बनाया, आपका नॉर्थ ईस्ट में है, बट आपके अपार्टमेंट में ऊपर वहीं पर वॉशरूम सा, मतलब कि पाइपलाइन है, ऊपर वाले ने चेंज नहीं किया, आपने चेंज कर लिया, देन यू हैव टू पुट अ डिवाइडर। अगर आपने उसको चेंज भी कर लिया, आपने वहां मंदिर भी बनाया, स्टिल आपका मंदिर दोष में आ जाए। ओके मैम। क्लियर है? आपका नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, दैट इज गुड, बट वॉल अटैच्ड है, ऊपर वॉशरूम है, इट इज अ बिग दोष। मैम जैसे हमारे इन माय हाउस तो So if the building is attached to the eastern wall, more problems in the daily life. तो आपको make sure करना है कि आपकी कोई भी wall, आपकी wall अगर दूसरे से attached है और अगर eastern wall से attached है, तो that will be going to create the problem. You never know कि what is happening. तो आपको याद रखना है कि आपको अपनी लाइफ में ईस्टर्न, पहली बात तो ईस्टर्न पार्ट आपका घर का बंद ही नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी द ओपन एरिया। क्लियर है? Door in the center of the east is auspicious. Very good result. More open space in the east is auspicious. Male child are born. अच्छा, जितना ज्यादा आपके घर का ईस्ट अगर ओपन होएगा तो आपकी जनरेशन से भी कनेक्टेड है। अब ये देखो, पहले शास्त्रों की बातें हैं तो एग्जैक्टली इसमें ऐसा बोला गया है कि अगर आपका ईस्ट क्लोज है तो आपके घर में मेल चाइल्ड नहीं होता, एंड दैट इज एक्चुअली रियल ऑल्सो। तो आपके घर में मेल चाइल्ड नहीं होता बिकॉज ईस्ट इज कनेक्टेड टू योर जनरेशन। क्लियर है कि आपकी जनरेशन आगे बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? So more open space in the east is auspicious. Male children are born. Children flourish, मतलब बच्चे उनके घर के grow करते हैं, generations आगे बढ़ती है. Women gain the higher status here. Less open space in the east. More female children. Women may suffer ill health. Affects the male member too. तो आपको make sure करना है कि अपना ईस्ट को आपको open रखना है because that is the most important thing. अब आता है दिस डायरेक्शन इज अ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। अब साउथ ईस्ट का एलिमेंट कौन सा है? साउथ ईस्ट कनेक्टेड टू द फायर एलिमेंट which controls. Okay, so now why to keep the kitchen in the southeast? Because whatever you eat you become. आपका दिमाग तो वैसे ही होगा because whatever you eat is decide your health. क्लियर है? आप जो खाते हो आपकी हेल्थ उसी से तो डिसाइड होगी। यस मैम। ठीक है? मीन्स लेट से आपकी बॉडी में फायर एलिमेंट कम है। इफ वी टॉक अबाउट बॉडी, लेट से आपकी बॉडी में फायर एलिमेंट कम है, क्या आप खाना को इजीली पचा पाओगे? नो। आपको क्या प्रॉब्लम होगी? आपको डाइजेशन इश्यूज। ठीक है? तो आपने देखा होगा लाइक लॉट ऑफ पीपल ईट नॉन वेज बट नॉट नेसेसरी कि एवरी अदर पर्सन कैन डाइजेस्ट नॉन वेज। यस मैम। क्लियर है? Whatever you eat वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। हो सकता है किसी को नॉनवेज नहीं डाइजेस्ट हो रहा है तो किसी को पानी नहीं डाइजेस्ट हो रहा। आप एक्सेस में अगर वाटर एलिमेंट लेते हो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। Because our human bodies are also made up of these 5 elements the same way your home. So क्या साउथ ईस्ट में आपका फायर एलिमेंट है, क्यों आपका किचन फायर एलिमेंट में डाला जाता है? इसका आंसर ये भी है, क्या साउथ ईस्ट के घर अच्छे होते हैं? हाँ अच्छे होते हैं, किसी को फलित हो जाए। लेकिन साउथ ईस्ट का भी एक गेट अच्छा माना जाता है जो आपको नेम फेम सक्सेस देता है।
क्लियर है? कौन सा है? S4 and S5 आप आगे जाकर पढ़ो। मैं भी देख। Southeast is connected to the fire element, controls the health, the female of the house, name, fame and material relation. आपके घर का जो साउथ ईस्ट है वो आपके घर का नेम, फेम, सक्सेस, हेल्थ के बारे में बताता है और आपके रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है। अब नाउ द बेस्ट इज दैट यू शुड हैव अ किचन इन द साउथ ईस्ट। अगर आपका किचन साउथ ईस्ट में आता है तो वट एवर यू आर ईटिंग यू विल बी एबल टू डाइजेस्ट दैट इजली। पहली चीज, इज इट राइट? यस मैम। क्लियर है? तो आपके घर में हेल्थ सही रहेगी, डाइजेस्टिव इश्यूज से कनेक्टेड हेल्थ सही रहेगी, आपके घर में नेम, फेम, सक्सेस आएगा। अब आप फायर के जोन में फायर कर, आपकी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स आती है रिलेशनशिप में? मोर फायर एलिमेंट इन योर हाउस, यस मैम। इज और इट मैम राइट? बैलेंस नहीं हो तो भी प्रॉब्लम आएगी, जैसे यस, कि अगर बैलेंस नहीं होता है तो भी प्रॉब्लम आती है, एंड देन दैट गिव्स यू द प्रॉब्लम इन योर मटेरियल लाइफ टू। अब उसमें क्या होगा? एग्रेशन होएगा, इम्पल्सिवनेस होएगी, सेपरेशन होगा, डाइवोर्स होएगा, सच केसेस विल कम। क्लियर है? यस Okay. मैम। रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कॉर्ड एंड द सेपरेशन इन द हेल्थ इश्यूज। अगर आपका साउथ ईस्ट में अगर आपका किचन नहीं है, देन दीज प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू फेस। Closely related to the female children and the second child. It is going to affect the second child of your family too. मैम साउथ ईस्ट में किचन ना होना। साउथ ईस्ट में किचन ना होना, यस। अगर आपके साउथ ईस्ट में फायर नहीं हो रही, क्योंकि वो फायर का जोन है और आप फायर की तरह उसको यूटिलाइज नहीं। मैम ये मेरे घर में था, हमारा साउथ ईस्ट में वॉशरूम था, हमारा वाटर एलिमेंट था फायर में, तो तो आपके घर में हेल्थ प्रॉब्लम रहती होगी हेल्थ प्रॉब्लम भी थी और एंड लोगों के बीच में इरिटेशंस भी रहती होगी। इरिटेशंस भी मैम फायर और वाटर का। एंड सेकंड चाइल्ड मेरे को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा था। हाँ, क्लियर है? सो जिस तरीके से यू नीड टू कनेक्ट टू योर रियल लाइफ, तभी हम बोलते हैं कि एटलीस्ट 10 मैप अपने पास लेकर रखो सो दैट यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू योर लाइफ। समझ में आ गया आपको? मैम हाँ जी, मैम तो फिर अगर जैसे ये रेंट हाउस में। क्लियर है? ओके मैम। यस मैम। सो अब साउथ ईस्ट कंपाउंड कैन वॉल कैन बी राउंड, entrance gate can be in the southeast southern part, that is the S4 and S5. So now let's see this map. अगर आपका S4 और S5 में आता है तो आपको आपके घर में क्या मिलेगा लोगों को? नेम, Same फेम face एंड रिलैक्सेशन। गेट। मैम क्योंकि आपके किस्मत के अकॉर्डिंग ही आपको अपने घर का एंट्रेंस मिलता है। घर में रहने वाले लोगों का अगर जुपिटर अच्छा है तो कहीं ना कहीं उनको नॉर्थ मिलेगा। आपकी किस्मत ही आपको लेकर जाती है। क्लियर है? तो साउथ ईस्ट में आपका एक गेट अच्छा माना जाता है, दैट इज S4 एंड S5। अब आप देखो, अगर बंदा S3 S2 में जाता है तब आता है पावर एंड कॉन्फिडेंस में। ठीक है? अगर वो इधर जाता है, अगर लेट्स से कि किसी का गेट S6 और S7 में, अब प्रॉब्लम है। समझ में आया आपको? यस हाँ, मैम। तो मैम S2 और S3 में पावर एंड कॉन्फिडेंस होगा या वो ड्रेन होगा? नहीं नहीं, पावर, इट विल गिव यू द पावर एंड कॉन्फिडेंस। तो मैम वो भी तो ठीक होंगे S2 एंड Power and confidence, but power and confidence is not so good as compared to the relaxation and fame. कर सकते हो आप S2 S3 में, but worst जो साउथ का गेट माना जाता है वो माना जाता है S6 and S7। S4 S5 भी अच्छा है मतलब। क्लियर हो गया? अगर आपको साउथ का गेट मिल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट आप दो तो S4 S5 दो, अगर पॉसिबल है। अगर नहीं पॉसिबल है तो दूसरा ऑप्शन अगर आपके पास आता है तो यू कैन गिव इन S2 and S3। मैम इज इट एवर कि हाँ बीच में देते हैं S3 S4? अगर आपको S3 S4 में देते हो तो आप उसको कट कर रहे हो, आधा इधर का ले रहे हो आधा उधर कर रहे हो, अगेन मिक्स मैच होएगा। ट्राई करो कि आप एक ही ब्लॉक में लो अगर फिजिबल है। बहुत सारे केस में आप जब वास्तु करते हो ग्राउंड लेवल पर तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, इज इट? कभी कोई वो पोर्शन किसी और के पास जा रहा है, डिपेंडिंग। तो आपको फिर वहां पर अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है कि बेस्ट आप क्या दे सकते हो। तो पहली आपकी प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए? पहली आपकी प्रायोरिटी, अगर आपको साउथ का गेट मिल रहा है, इन केस लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंड, मिलता है लोगों को साउथ का गेट। अच्छा, अब साउथ का गेट भी आपको अपनी किस्मत से मिलेगा, मतलब कि आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं मंगल का हाई इन्फ्लुएंस होएगा तभी आपको साउथ का गेट मिले। इज इट राइट? यस मैम। मैम क्यों ऐसे? यस, क्योंकि आपकी किस्मत ही आपको अपने घर पर लेकर जाती है। नहीं मैम, साउथ से मंगल का कैसे आपने बताया? साउथ इज कनेक्टेड टू द मंगल, मंगल इज अ फायर एलिमेंट, साउथ इज कनेक्टेड टू द मंगल।
और मैम नॉर्थ का गेट हो गया तो जुपिटर, यस, जुपिटर। और मैम वेस्ट का और ईस्ट का? वेस्ट विल बी कनेक्टेड टू द शनि। वेस्ट शनि। ठीक है, उसको आप आगे जाके पढ़ोगे व्हेन यू विल इंटरकनेक्ट दिस इन अ प्रोफेशनल कोर्स, द वास्तु एंड द एस्ट्रोलॉजी, हाउ इट इज इंटरकनेक्टेड, उसको आप डीपली पढ़ोगे। अभी आपको बस इतना समझना है, अगर आपको लेट्स से किसी का आपके पास कोई क्लाइंट आता है और उसको साउथ का गेट मिल गया, अब आपको उसकी मैपिंग करनी है। ठीक है, आप मैपिंग कर कर आपको कौन से नंबर पर गेट देना है, दैट इज S4 एंड S5। इज दिस क्लियर निशा? सो मैम इवन इवन जैसे ये वाले लोग होते हैं जो जैसे एक्टर्स, जिन्हें सेलिब्रिटीज, तो इनके लिए S4 S5 तो बहुत अच्छा हो गया ना? इनके लिए S4 S5 सही है। यस यस, बिकॉज इनको नेम फेम सक्सेस मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, दैट इज अ गुड फॉर देम। तभी तो ये एक ऑप्शन है ना, लोग बोलते हैं कि इनको साउथ का कैसे फल गया, बिकॉज साउथ का भी कौन सा गेट है उनके पास। तो मैम नाउ साउथ का भी इतना बुरा नहीं होता, मतलब जितना ऐसे क्या है कि डरा देते। साउथ का बुरा होएगा जब ये S6 S7 में आए, तो वो बहुत ज्यादा बुरा हो जाता बहुत ही ज्यादा ना, आपके घर में फालतू के खर्चे कराए, है। ओके। देन फिर आपको लोन्स डेब्ट्स में भी डाल देगा, प्रॉब्लम्स देगा। अब ये भी आंसर होता है कि लोग कहते हैं कि मेरा तो साउथ का है बट मुझे तो फल गया, क्योंकि अगर आप उनकी मैपिंग चेक करोगे तो उनका साउथ का किसी अच्छे में गिरा, साउथ में जा। ओके। समझ में आ गया? मैपिंग से आपको समझाने का मतलब था कि आप समझो कि साउथ में भी अलग अलग पार्ट्स हैं। पर मैम साउथ के गेट में मतलब मैंने ये ऑब्जर्व करा कि फीमेल्स की हेल्थ बहुत खराब हो जाती है, फिर ऐसा कैसे? क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन वो कहाँ पर आ रहा है। इवन S4 S5 में दो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, बट हम्म उनके जैसे आई नो जो हमारी साउथ की गली है उसमें अगर हम देखें, अगर उनके पास मनी भी है बट हम्म। दे हैव इश्यूज विद लाइक द फीमेल की हेल्थ। तो उनके एनी हाउ साउथ में फीमेल की हेल्थ को कारण, बट अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी। ओके। कुछ तो इधर उधर भी कनेक्टेड रहा होगा, बट अदरवाइज पैसा होगा उनके पास। ठीक है, समझ में आ गया ये आपको? यस मैम। सो अगर आपका एंट्रेंस गेट कैन बी इन द साउथ ईस्ट साउदर्न पार्ट, एंड विच पार्ट, दैट इज द S4 and S5 which I have showed you on the map. Only these two are goods, other become the problem. अदर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो बेस्ट है कि अगर आप साउथ का, अगर आपको कहीं पर गेट दिख रहा है तो आप उनका कौन सा गेट इधर उधर मूवमेंट कराकर भी आप गेट को शिफ्ट कर सकते हो इजिली। दैट इज S4 and S5 you have to give the gate. Okay. वाटर फ्लो, रेन सिवेज शुड नेवर गो टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट। हमने क्या पढ़ा था, अगर नॉर्थ में अगर होती है पानी भर जाता है तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में इतनी प्रॉब्लम नहीं, बट अगर साउथ में, अब साउथ इज अ फायर जोन, आपका गेट साउथ में और वहां पर आपका वाटर कलेक्ट हो रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। क्लियर है? ओके। हमने क्या बोला था, पीछे क्या पढ़ा था कि हम नॉर्थ का अगर आपका गेट है तो आप गेट को अच्छे से बना सकते हो, आप वहां पर फाउंटेन। फाउंटेन लगा सकते हो, बट क्या आपका साउथ के गेट पे भी आप सेम अप्लाई करोगे? नो। नो। क्यों? क्योंकि अब ये फायर है। ओके तो आप फायर है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने घर के पास एक दिया लगा सकते मैम, मेरा एक और क्वेश्चन है, हो। क्या हम दो एंट्रेंस गेट दे सकते? अभी इज दिस क्लियर? अब नाउ यू हैव अ साउथ गेट, अब आप वहां पर पानी नहीं रख सकते हो, जैसे यूजुअली पीपल सी द रेमेडी कि अपना घर के बाहर सुंदर रखो, पानी रखो, अब क्या सब रख सकते हैं? नो। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? यस मैम। अब Yes, ma'am. Yes. ये क्या कर सकते हैं अपने घर के बाहर, ये अपने घर के पास फायर, मतलब डेली वो दिया लगा सकते हैं। कैन दे डू दैट? यस। तो Yes. आपको किस तरीके से उसको एनहांस करना है, डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा गेट किस तरफ आ रहा है। बिग ट्रीज कैन बी ग्रोन इन द साउथ साइड ऑफ द साउथ ईस्ट। क्यों? क्योंकि हमारा साउथ तो हैवी होना चाहिए, हेवी। तो क्या बड़ी ट्रीज आ सकती है? यस, यू कैन। क्लियर है? यस। Transformers, boilers, chimneys, gas oven place in the southeast, but at least 3 feet away from the east wall, as east is an air element and southeast is a fire element. आगे जाकर जब आप एलिमेंट वाइज डीपली पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि जैसे कि आप अपने अपने लेट से योर किचन, आप किचन में आप बॉयलर्स रखते हो, गैस ओवन रखते हो या फिर ट्रांसफॉर्मर रखते हो साउथ ईस्ट में, विच इज अ वेरी गुड, बट आपको ईस्ट से एटलीस्ट 3 feet अवे रखना चाहिए। क्लियर है? यस मैम।
मैम 3 फीट में तो पूरी किचन बहुत सारी जगह निकल जाएगी। हाँ, बस थोड़ा सा आप उसके बीच में आप कुछ और रख सकते हो, यू कैन कीप अदर्स थिंग बट नॉट रिलेटेड टू दीज थिंग। फायर से कनेक्टेड आप अवॉइड करो। और भी बहुत सारी चीजें होती है आप अपने किचन में रखते हो, इज इट? हाँ मैम बहुत कुछ है। हाँ, तो मैम टॉयलेट शुड बी, या साउथ वॉल पे रख सकते हैं गैस स्टोव। साउथ ईस्ट में अगर किचन देखकर साउथ वॉल पे गैस हाँ, स्टोव। फायर जोन में यू कैन कीप। आपको उसको एलिमेंट के हिसाब से डिवाइड करना है कि कौन से एलिमेंट में आप क्या रख सकते हो। अब जैसे किचन है, किचन के अंदर आप वाटर भी रखते हो ना। यस मैम। तो अब आपको किचन का अंदर का देखना है कि वेयर टू कीप द वाटर। एक है कि आप अपने हाउस वाइज देख रहे हो, दिस इज द साउथ ईस्ट, वी हैव टू कीप पुट एट द किचन है। अब किचन के अंदर का वास्तु आपको देखना है वेयर टू कीप द वाटर। अब वाटर कहाँ पर रखोगे, जो किचन के अंदर आपका नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट है। क्लियर है? ओके या toilet should be avoided in the southeast corner because it washes away the last cash liquidity. To improve your cash flow, remedy light up a ghee lamp every evening without fail. अब आप देखो कि लेट मी शो द मैप टू यू, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। अब आप देखो साउथ ईस्ट, इसमें साउथ ईस्ट कहाँ पर है? इनका साउथ ईस्ट आ रहा है। बैल्कनी है मैम, ये येलो येलो है जो। यस, क्लियर है, दिस इज अ बालकनी। अब इनका साउथ ईस्ट इज कमिंग इन दिस बालकनी। लेट्स से कि यहाँ पर अभी इनका साउथ ईस्ट है, किसका जोन, साउथ ईस्ट जोन कनेक्टेड टू द फायर एंड द कैश लिक्विडिटी। क्लियर है? यस ये यस, बालकनी, लेट्स से कि इन्होंने अपने साउथ ईस्ट में वॉशिंग मशीन रखी। ड्रेन हो गया। तो कैश लिक्विडिटी ड्रेन आउट हो जाएगी। यस, समझ में आ गया? अब आपको क्या So the करना है, kitchen should अगर be आपको अपने one. घर में कैश लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, दिस इज अ जोन ऑफ द फायर, लिखा हुआ है फायर। Yes. अगर आपको यहाँ पर एक तो आपको सफाई रखनी है, मेक श्योर दैट देयर इज अ क्लीननेस एंड अब जैसे कि आप वहां पर कुछ फायर से कनेक्टेड, अब ये बालकनी है, बालकनी में आप क्या कर सकते हो, बालकनी में तो कुछ रख नहीं सकते हो, तो आप यहाँ पर दिया जला सकते हो। Okay. समझ में आ गया? क्योंकि दिया भी तो फायर होता है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Yes. क्लियर है? यस मैम, मुझे तो समझ आ गया ये वाला। हाँ जी। सो आपको उसके एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग देखना है दैट हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। अब यहाँ पर सो टॉयलेट शुड बी अवॉइडेड इन द साउथ ईस्ट कॉर्नर बिकॉज अगर आपके टॉयलेट साउथ ईस्ट कॉर्नर में होंगे विच इज द जोन ऑफ द फायर, तो आपके घर से क्या चला जाएगा, बिकॉज इट वॉशेज अवे योर कैश लिक्विडिटी। कैश लिक्विडिटी मीन्स जो डेली आपके पास पैसा आ रहा है, कैश। क्लियर है? Yes. समझ गए? टू इम्प्रूव योर कैश फ्लो, रेमेडी लाइट अप अ घी लैम्प एवरी इवनिंग विदाउट द फेल। मतलब कि आपको अपने साउथ ईस्ट कॉर्नर में विदाउट फेल आपको एक लैम्प, घी लैम्प जलाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपके घर में कैश लिक्विडिटी, मतलब डेली आपके पास पैसा आता रहे। मैम जैसे हमारा साउथ ईस्ट में वॉशरूम थे 2 इनफैक्ट। हम्म, किचन इन द साउथ ईस्ट, दिस इज अ बेस्ट। और किचन आपको, और हर बार आपको ध्यान देना है कि मेक श्योर कि आप लोगों के किचन सही कर रहे हो, बिकॉज किचन हैज लॉट ऑफ थिंग। तो किचन आप मेक श्योर कर रहा कि आप साउथ ईस्ट में ही करना, अगर हो जाता है देन मेक श्योर इट इज इन द साउथ ईस्ट एंड विच गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट। इट इज गोइंग टू गिव यू द नेम फेम सक्सेस, नेम फेम मिलता है उस प्रेसिडेंट को। प्रॉपर साउथ ईस्ट कॉर्नर, गुड हेल्थ फॉर द फैमिली। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास आ जाती है, दैट इज आपके पास नेम फेम सक्सेस आता है, गुड हेल्थ आती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको अपना किचन साउथ ईस्ट में ही रखना है। साउथ ईस्ट कॉर्नर शुड बी मॉडरेटली एलिवेटेड, लोअर देन द साउथ, हायर देन द नॉर्थ ईस्ट, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि किस तरीके से होना चाहिए। करना क्या चाहिए अपने साउथ ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए पॉजिटिवली, रिलेटेड टू द यज्ञ, मतलब फायर रिचुअल करना चाहिए, एंड सेक्रीफाइसेस सेरेमनीज, मतलब जैसे यज्ञ करते हैं ना, लाइक हवन। तो मैम इसका सैक्रिफाइस थोड़ी कर देंगे मैम किसी को हम। नहीं, सेक्रीफाइसल रेमेडीज मतलब कि आप वो वाली रेमेडी, यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि हवन करते हैं, हवन में आप चीजें डालते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मैं कहा मैम सैक्रिफाइस। नहीं, दैट मीन्स हवन, यज्ञ। तो तो अगर आपके साउथ ईस्ट आपके घर में प्रॉब्लम है और आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हो किसी वे से, मे बी रिस्ट्रिक्शन है, मे बी लिमिटेशन है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसके बाद दूसरा आपका रेमेडी क्या है,
कि एक तो आप साउथ ईस्ट में आप दिया जलाओ, और दूसरा है कि हर 15 डेज में आप अपने घर में यज्ञ कर सकते, ठीक है। यस मैम। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं? मिस्टेक्स लाइक द एक्सटेंशन ऑफ द साउथ ईस्ट, बोरवेल फिल्स, लिटिगेशन देता है, फायर एक्सीडेंट्स देता है, रोबरी देता है, बैड करेक्टर भी देता है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देगा अगर आपने साउथ ईस्ट को वहां पर कोई भी बोरवेल्स या वाटर एलिमेंट्स टाइप चीजें कर ली। If well in the southeast place east facing house, more vacant space in the south, lady of the house may face premature death. तब उनके घर की लेडीज को काफी ज्यादा इश्यूज आएंगे। No doors in the east of the southeast may cause a fire hazard. If the southeast projects towards the east, female dominance house become female property leads to the male death. ठीक है, अगर आपके प्रोजेक्ट मतलब मैम, प्रोजेक्ट टुवर्ड्स का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रोजेक्ट टुवर्ड्स द ईस्ट मतलब कि वो टिल्टिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। अच्छा। If the southeast extends irregularly at the angle like fire, court cases, disease, enmity. Let's say कि आपके यहाँ साउथ ईस्ट कटा हुआ है या irregularly extended है, मतलब एक शेप में नहीं है, तब आपके घर में क्या प्रॉब्लम्स आती है? कोर्ट केसेस रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, डिजीजेस रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, एनिमीज आता है, फायर आता है, 6th हाउस कनेक्टेड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई। If southeast extend diagonally towards the south, female health issue. Southeast should not be higher than the southwest, otherwise linkage may discontinue. Clear है? आपका साउथ ईस्ट हायर नहीं होना चाहिए साउथ वेस्ट से। वेल इन द साउथ ईस्ट हार्मफुल फॉर द फीमेल। अगर आपके वेल मतलब यहाँ पर अभी के टाइम पर आप समझ लो वाटर इन द साउथ ईस्ट, तो आपको चिल्ड्रन में प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यूज देते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, सेकेंड चाइल्ड अगेन विल बी द प्रॉब्लम। तो सेकेंड चाइल्ड के साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। Bedroom in the southeast, husband wife face the tension, restlessness, sleep, frequent quarrels. Clear है? Because fire is not required in your मैरिड लाइफ। अब आपके में लड़ाई झगड़े, हस्बैंड वाइफ के बीच में टेंशन, रेस्टलेसनेस, बिकॉज फायर इज बीइंग नॉट रिक्वायर्ड इन योर मैरिड लाइफ। बाथरूम एंड टॉयलेट्स हियर ऑलवेज बैड, जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है, दैट हाउ इट इज कनेक्टेड टू द बाथरूम्स एंड टॉयलेट। एनी क्वेश्चन सो फार? मैम ये वाला, इफ साउथ ईस्ट एक्सटेंड्स डायगोनली टुवर्ड्स साउथ, ये क्या है?